हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टैली की नई क्लास में। टैली की ये हमारी क्लास नंबर 15 है और इस क्लास के अंदर हम लोग टैली में परचेज एंट्री करना सीखने वाले हैं। परचेज एंट्री का ये पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग उन आइटम की परचेज एंट्री करेंगे जिन पर जीएसटी लगता है, यानी कि जीएसटी के साथ हम लोग कैसे परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको जो है टैली को ओपन कर लेना है और टैली को ओपन करने के बाद आपको उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसमें आप काम कर रहे हो। अभी आप देख सकते हो हमारी कंपनी ओपन है, गुलाब गुरु पीवीटी एलटीडी, जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले परचेज वाउचर को ओपन करना होगा। परचेज वाउचर को ओपन करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि हमको जो है ट्रांजेक्शन वाले भाग में आना है और अकाउंटिंग वाउचर्स पर आकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे तो सबसे पहला जो आपके सामने वाउचर खुलता है वो पेमेंट वाउचर खुलता है। इसके बाद आपको अगर किसी दूसरे वाउचर में जाना है तो आपको इस बटन बार में शॉर्टकट का सहारा लेना पड़ता है या फिर इस पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि हमको जो है परचेज वाउचर ओपन करना है तो हम कीबोर्ड से F9 भी बटन दबा सकते हैं या फिर इस पर क्लिक भी कर देंगे तो परचेज वाउचर खुल जाएगा। अब जो है हमारे सामने परचेज वाउचर खुल चुका है। अब हमें जो भी परचेज की एंट्री करनी है हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक इनवॉइस तैयार किया है जो कि मैं आपको दिखा दूं, जिसमें मैंने जो है डेट भी लिखा है, इनवॉइस नंबर भी लिखा है, पार्टी का नाम यानी जो भी हमको माल सप्लाई करता है उसका नाम है, पार्टी का एड्रेस है, पार्टी का जीएसटी नंबर है और यहाँ पर जो भी आइटम हमने खरीदे हैं उनका नाम, HSN कोड, जीएसटी लगता है तो यहाँ पर जीएसटी भी दिया है, कितना परसेंट है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। तो हम इन्हीं में से देख देख के वहाँ पर जो है एंट्री करेंगे। आपको जो है मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए ये फाइल दे रहा हूँ, ये मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, जिसमें आपको यहाँ से जो है प्रैक्टिस करनी है इसी को देख देख के। ये आपको एक इनवॉइस ऊपर मिलेगा और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर एक और इनवॉइस मैंने दिया है, दोनों की आपकी प्रैक्टिस करनी है, दोनों में जीएसटी लगता है। अब जो है आपको परचेज जीएसटी के साथ कैसे करना है, चलिए उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम लोग टैली में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे सप्लायर का इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर। तो यहाँ पर हम देख लेंगे बिल नंबर हमारा है 0210। तो यहाँ पर आएंगे टैली में हम लोग और 0212 इस तरीके से टाइप कर देंगे। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद जो है हमको डेट चेंज करनी होती है। डेट चेंज करने के लिए आप कीबोर्ड से F2 बटन को दबाएंगे या फिर यहाँ पर भी आकर के क्लिक कर देंगे तो डेट वाउचर आ जाएगा। आपको यहाँ पर वो डेट डालनी है जो डेट जिस डेट को आपने परचेज किया है। तो हमारी जो डेट है वो 3/2/2023 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है जो फ्री वाला टैली का वर्जन है उसमें जो है सिर्फ पहली डेट और दूसरी डेट ही चेंज होती है। तो यहाँ पर हम लोग डेट जो है दूसरी ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है 02 और यहाँ पर जो है 03 और 2023 की डेट डाल देता हूँ। देखते हैं ये उठाता है कि नहीं। एंटर की को प्रेस करेंगे, इसने जो है उठा लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 मार्च 2023 दिख रहा है और यहाँ पर भी हम लोग जो है वही डेट डाल देंगे 02/03/2023। हमने यहाँ पर भी डाल दिया है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे, दोनों जगह हमारी जो है डेट चेंज हो चुकी है। इसके बाद आप देखोगे जैसे ही हमने एंटर की को प्रेस किया पार्टी नेम में आ गए हम लोग, यानी पार्टी के जो लेजर हमको यहाँ पर डालने होते हैं वहां पर जैसे ही हम आए तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर में आप देख सकते हो जो हमने कल पार्टी के नाम से लेजर बनाया था, खुशी किराना स्टोर के नाम से, उसका लेजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जो भी लेजर बनाए हैं, जो भी स्टॉक आइटम बनाए हैं, उन्हें दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि खुशी किराना स्टोर से अगर मैं फ्यूचर में कोई माल खरीदता हूँ तो इसके लिए मुझे जो है खुशी किराना स्टोर का दोबारा से लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा यहीं पर रहेगा। तो अभी के टाइम में देखते हैं कि हम जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं वो खुशी किराना स्टोर ही है या फिर कोई दूसरी पार्टी है। अगर यही पार्टी होगी तो हमको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर दूसरी पार्टी होगी तो हमको लेजर बनाना होगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं बिल में पार्टी का नाम जो है खुशी कंप्यूटर्स है, यानी किराना स्टोर से हम लोग नहीं खरीद रहे, खुशी कंप्यूटर के नाम से नई पार्टी है, जिसकी वजह से जो है हमें एक नया लेजर बनाना होगा। तो लेजर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ऑल्ट के साथ C बटन को दबाइए। यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल जो है सप्लायर की डालनी होती है, जो भी आपकी पार्टी है उसकी डिटेल डालनी होती है, जिसमें जो है सबसे पहले हम लोग पार्टी का नाम
डालेंगे। तो पार्टी का नाम है खुशी कंप्यूटर्स। पार्टी का नाम डालने के बाद एंटर की को प्रेस करना है, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है। अंडर में यानी ग्रुप में आपको सही ग्रुप देना है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो हमारी पार्टी होती है जो हमको माल बेचती है वो सेंड्री क्रिएटर होती है, उसको आपको सेंड्री क्रिएटर में ही रखना है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको सेंड्री क्रिएटर को जो है सेलेक्ट करना होता है, या फिर आप जो है सीधा टाइप करना शुरू करोगे तो ऊपर की साइड में आ जाता है। आप एंटर की प्रेस करके सेंड्री क्रिएटर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के टाइम में आप देखोगे कि जो हमारी खुशी कंप्यूटर्स है जो हमको माल सप्लाई करती है उसको हमने जो है सेंड्री क्रिएटर ग्रुप में रखा है। आपको भी यही काम करना है। अगर आप किसी से माल खरीद रहे हो तो उस पार्टी के नाम से जब आप लेजर बनाओगे तो वो पार्टी हमेशा सेंड्री क्रिएटर ही रहती है। इसके बाद जो है आपको मेंटेन बिल बैलेंस बिल बाई बिल को इसको नो रखना है, इसको भी नो रखना है। इसके बाद जो है नेम में आपको यही रहने देना है मेलिंग नेम में, और इसके बाद एड्रेस डालना है। जो भी आपकी पार्टी का एड्रेस है वो आपको डालना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एड्रेस भी देख लेते हैं। एड्रेस हमारा है रामबाग मधुबनी जिला आजमगढ़। तो यहाँ पर हम लोग जो है एड्रेस भी टाइप करेंगे। अगर आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आ रहा है तो आप एंटर की को प्रेस करके दूसरी लाइन में भी एड्रेस लिख सकते हो, ये मैंने पीछे आपको बता दिया था। अगर आपका एड्रेस छोटा है एक लाइन में आ जा रहा है तो एक ही लाइन में आपको टाइप कर देना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर इंडिया ही रहने देना है। अब आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट में अगर आपने उत्तर प्रदेश की कंपनी बनाई है तो आपको उत्तर प्रदेश ही रहने देना है। अगर बिहार की कंपनी बनाई है तो आपको बिहार ही रहने देना है। यानी कि आपने कंपनी बनाते वक्त जो भी स्टेट को सिलेक्ट किया है अभी के टाइम में यहाँ पर आपको वही स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर जीएसटी लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर बस आपको छोटी सी बात का ध्यान देना है कि जब आपने कंपनी बनाई थी जो स्टेट सेलेक्ट किया था ना वही स्टेट आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और आपने झारखंड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हम लोग SGST और CGST अप्लाई करेंगे वो अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि GST आप दो तरीके से लगाते हो, एक तो IGST होता है जो कि जब आप किसी दूसरे स्टेट से माल खरीदते हो तब लगता है, और एक होता है SGST और CGST जब आप अपने ही स्टेट से माल खरीदते हो तब लगता है। तो फिलहाल आज मैं आपको SGST और CGST लगाना सिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर कोई दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पर CGST और SGST जो है नहीं लगेगा। तो यही आपको ध्यान देना है कि अभी के टाइम में आपको अपना ही स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको जो है पिन कोड डाल देना है। जो भी पार्टी का पिन कोड है वो आपको इसके अंदर डालना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। प्रोवाइडेड बैंक डिटेल में आपको नो रहने देना है। पैन कार्ड में ये जो डिटेल मांग रहा है इसको भी कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर ही रहने देना है, क्योंकि इसका जो है रजिस्ट्रेशन इसने करवाया है इसलिए इसको रेगुलर रहने देना है। यहाँ पर आपको जो है GST नंबर डालना है जो कि आपको इस पर मिल जाएगा। यही GST आपको नंबर उसके अंदर डाल देना है। तो चलिए हम ये GST नंबर डाल देते हैं। इसमें है 04 BCHD E1234 T1X2, यही GST नंबर आपको भी डाल देना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। ये बता रहा है GST नंबर गलत है तो गलत है ही। फिर से आपको जो है एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर जो है सेट अल्टर GST को डिटेल को इसको नो ही रहने देना है और इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेना है। फिर से आपको जो है एंटर की को दबाना है। आप ये सारी डिटेल दोबारा से देख लीजिए, यही सारी डिटेल आपको भरनी है जो हमने यहाँ पर भरी है। इसके बाद जो है आपको फिर से एंटर की को दबाना है और यहाँ पर अदर रेफरेंस में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है पूछ रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चेंज वगैरह कुछ नहीं करना होता है, बस एंटर की दबाते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो है खुशी कंप्यूटर के नाम से जो अभी हमने पार्टी का लेजर बनाया है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पर एक परचेज अकाउंट का लेजर यहाँ पर डालना होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में जो परचेज अकाउंट का लेजर बनाया था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको क्या करना है, इसे यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक नया लेजर बनाना है परचेज अकाउंट का ही, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए आपको अल्ट के साथ C बटन ही दबाना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ये जो पार्टी के नाम से लेजर बनाया है इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे आप यहीं पर कैसे सही करोगे, ठीक है। क्योंकि जो हमने पार्टी का नाम का लेजर बनाया है यहाँ पर मैंने जानबूझकर एक मिस्टेक कर दी है कि खुशी कंप्यूटर मैंने लिख दिया है, जबकि वो कंप्यूटर्स था, लास्ट में S भी था। तो उसको सही करने के
के लिए मैंने ये जानबूझ के गलती की ताकि मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँ कि अगर आप यहीं पर रह करके इस लेज़र में कोई सुधार करना चाहते हो, कुछ गलती को सही करना चाहते हो तो कैसे करोगे। इसके लिए आपको जो कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन मिलता है उसकी मदद से आपको वहां पर आना है पार्टी वाले लेज़र पर। इसके बाद कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाना है। कंट्रोल के साथ एंटर बटन जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पर लेज़र अल्टरेशन का विंडो खुल जाएगा, यानी अब जो है आप इसमें कोई भी सुधार कर सकते हो। फिलहाल हमको जो है खुशी कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर्स लिखना था, तो हम यहाँ पर आकर के एस को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है एस ऐड हो गया है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करते हुए अब जो भी चेंज आपको करना है तो कर सकते हो, वरना इसको एंटर की को प्रेस करते हुए इसको जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पर भी जो है एंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर जो है खुशी कंप्यूटर्स पूरा लिखा हुआ आ गया है। कैसे हमने चेंज किया, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाओगे तो डायरेक्ट आप यहीं से जो है इसको अल्टर कर सकते हो, यानी इसमें कुछ सही कर सकते हो। इसके बाद हमको एक परचेज का लेजर बनाना होगा, तो अल्ट के साथ सी बटन को हम लोग दबाएंगे। यहाँ पर एक परचेज का लेजर बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे परचेज, इसके बाद अकाउंट में टाइप करूंगा और इसके बाद आपको जो लिखना है 10 हो गया, यहाँ पर 18 लिखना है और यहाँ पर जो है परसेंटेज टाइप कर देना है। ठीक है, इतना ही आपको नाम में लिखना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करना है। अंडर में आपको पूरा ध्यान से देना है, जो भी हमको ग्रुप यहाँ पर देना होता है वो होता है परचेज अकाउंट का। ये आपको ध्यान देना है कि जब हम परचेज अकाउंट का लेजर बनाए तो यहाँ पर परचेज अकाउंट ही लेजर का जो ग्रुप है वो देना होता है। तो यहाँ पर हम जो है PUR जैसे ही टाइप करेंगे ये जो परचेज अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। एंटर की को प्रेस करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रहने देना है आपको। एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। एंटर की को प्रेस करना है, इसको एप्लीकेबल रहने देना है। इसके बाद नीचे आना है, इसको जो है सेट अल्टर GST डिटेल को इसको नो रहने देना है और यहाँ पर आपको जो है गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। बस ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर परचेज अकाउंट 18% हमने लिख दिया है। अभी के टाइम में अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा कि जिसमें हमने आपको परचेज अकाउंट का लेजर बनाना सिखाया था, वही सारी सेम डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस चेंज हुआ है तो वो ये हुआ है कि हमने वहां पर लिखा था परचेज अकाउंट 00% और हमने यहाँ पर लिख दिया है परचेज अकाउंट 18%। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमने पिछली वीडियो के अंदर परचेज अकाउंट का लेजर बनाया था उसी को आप यहाँ पर भी जो है यूज कर सकते थे, लेकिन तब मैंने आपको ये नया लेजर बना करके क्यों बताया। ये लेजर मैंने इसलिए बताया कि जब आप अपने प्रोडक्ट को GST डिटेल वाइज देखना चाहोगे, यानी किन प्रोडक्ट पे आपने टैक्स दिया है, तो आप बड़े ही आसानी से इस लेजर की मदद से देख पाओगे। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि आप एक अलग से इस तरीके से लेजर बना लोगे तो लेजर में जब आप जा करके देखोगे ट्रांजैक्शन को तो वो दिखाएगा कि किन किन प्रोडक्ट पे 18% का GST लगा है। और अगर आप इस लेजर के अलावा जो पहला लेजर हमने बनाया था परचेज अकाउंट का 00% का, उस पर क्लिक करके देखोगे तो जिन जिन आइटम पर 0% का GST लगा था वो उनकी अलग लिस्ट दिखाई देगी। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। वैसे अगर आप उसी से काम चलाना चाहो तो चला सकते हो, अगर आप इसे बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। आप देखोगे परचेज अकाउंट ये जो 18% का यहाँ पर लेजर आ गया है। अब हमको नेम ऑफ आइटम में उन आइटम का स्टॉक आइटम बनाना होता है, उन आइटम के नाम से अकाउंट बनाना होता है जो हमने खरीदे हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे PDF में, यहाँ पर देखेंगे हमने खरीदा है HP का मॉनिटर M24F का है, तो इसके नाम से एक हमको स्टॉक आइटम बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग टैली में चलेंगे। स्टॉक आइटम बनाने से पहले हम लोग पहले तो स्पेस बटन को दबाएंगे। हम देखेंगे कि इस नाम से हमारे पास स्टॉक आइटम है कि नहीं। जैसे कि अभी देखोगे कि जो हमने कल की वीडियो के अंदर जिन भी स्टॉक आइटम के नाम से यहाँ पर अकाउंट बनाए थे उन सभी का नाम आ रहा है, जैसे मैगी, पार्ले जी, शुगर। अगर मुझे फ्यूचर में किसी दूसरी पार्टी से इन प्रोडक्ट को खरीदना होगा, ये जो हमने सामान खरीदा है इन्हीं को अगर खरीदना होगा तो हमें इनका अलग से जो है स्टॉक आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, हम इन्हीं को सिलेक्ट करके खरीद सकते हैं। लेकिन जो हमने प्रोडक्ट को खरीदा है वो है HP का मॉनिटर, जो कि इसके अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमें जो है एक नया स्टॉक आइटम बनाना होगा। तो नया स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको अल्ट के साथ C बटन को दबाना है और यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम आपको जो है टाइप करना है। स्टॉक आइटम का नाम हमारा है HP मॉनिटर M24F है। पूरा जो भी मॉडल का नाम है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। आपको भी इसी तरीके से लिख के एंटर की को दबाना है। अगले में आना है, इसमें कुछ नहीं भरना है, इसमें आपको प्राइमरी ही रखना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। जैसे ही हम यूनिट वाले सेक्शन में आए तो आप देखोगे कि ये जो हमने कल यूनिट बनाए थे वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमें इन्हें अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। एक बार जो हमने यूनिट बना दिया उसे हम कभी भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं ये मॉनिटर हमें किस में मिला है, यानी पीस में मिला है या किस में मिला है। तो ये पीस में है, क्योंकि मॉनिटर केजी में तो मिलेगा नहीं। और अगर कोई दूसरा यूनिट होता तो वो हम जो है यहाँ पर बना सकते थे अल्ट के साथ C बटन को दबा के, लेकिन ये पीस में मिला है तो पीस हमारा पहले से ही बना है। तो हम जो है यहाँ पर पीस वाला सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर की को दबाएंगे। यहाँ पर
GST एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल ही रहने देना है। सेट अल्टर GST डिटेल में आपको वाई प्रेस करके यस करना है, एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे आना है एंटर की प्रेस करते हुए। HSN कोड में आपको कोड डालना है। HSN कोड है हमारा 80 और 12, तो हम यहाँ पर जो है टाइप करेंगे 80 12। HSN कोड टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमको टाइप करना है ऑन वैल्यू ही रहने देना है। इसके बाद जो है टैक्सेबिलिटी में अब हमको जो है टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, एग्जेम्प्टेड, क्योंकि उन पर जो है टैक्स नहीं लगता था जिसकी वजह से वो एग्जेम्प्टेड थे। इस पर जो है टैक्स लग रहा है मॉनिटर पे, तो हम लोग जो है टैक्सेबल जो है सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एंटर की को प्रेस करेंगे। अब आपको जो है इंटीग्रेटेड टैक्स को यहाँ पर देना होता है। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, टोटल टैक्स हमारा कितना है, 18% का GST लग रहा है। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देखिए 18% है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस इंटीग्रेटेड वाले में 18% लिखेंगे और जैसे ही एंटर की को प्रेस करेंगे तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। 9% CGST यानी सेंट्रल टैक्स हो जाएगा और 9% SGST यानी स्टेट टैक्स हो जाएगा। ये अपने आप डिवाइड हो जाता है, जितना हम यहाँ पर ऊपर डालेंगे उसके हिसाब से आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। इतना ही डिटेल हमको यहाँ पर भरना है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका HSN कोड और कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, इसमें जो है टैक्सेबल और यहाँ पर 18% डाल करके एंटर की दबाते हुए इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कराओगे तो यहाँ पर वाई यस हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको गुड्स सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, एंटर की प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो देखोगे मॉनिटर जो हमने स्टॉक आइटम बनाया था वो यहाँ पर आ गया है। कितना पीस हमने खरीदा है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 7 पीस खरीदा है हमने, 14,000 रुपये इसका रेट है, यानी एक पीस का रेट 14,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे 7, एंटर की को प्रेस करेंगे। इसका जो है प्राइस टाइप करेंगे यहाँ पर 14,000 रुपये मैं टाइप कर देता हूँ। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने जो है एंटर की को प्रेस किया तो यहाँ पर देखोगे इसका अमाउंट कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक आ गया है। इसके बाद फिर से हम एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो है नया आइटम जो हमने खरीदा है उसके नाम से अकाउंट बनाएंगे और अगर आपने पहले से बनाया होगा तो स्पेस बटन दबाइए, यह यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल हमने जो नया आइटम खरीदा है वो है हमारा डेल K2 माउस है, तो इसके नाम से पहले से हमें यहाँ पर कोई भी स्टॉक आइटम नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमको जो है एक नया बनाना होगा। तो अल्ट के साथ C बटन को दबाएंगे। एक नया बनाने का इस तरीके से स्टॉक आइटम की विंडो आएगी। तो जो भी हमने आइटम खरीदा है उसके नाम से यहाँ पर जो है हम पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पर डेल K2 माउस हमने खरीदा था। टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमको प्राइमरी ही रहने देना है। इसके बाद जो है यूनिट में जो है पीस में ही ये भी मिल रहा है, तो हमको पीस ही सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करते हुए इसको जो है वाई प्रेस करना है, एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। HSN कोड जो इसका है वो है 8071 यानी कि 8071। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, हाँ 8071 ही इसका कोड है। हम जो है इसको डाल करके एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर रखेंगे ऑन वैल्यू। इसके बाद जो है यहाँ पर टैक्सेबल, एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है टाइप करेंगे कितना परसेंट इस पे GST लग रहा है, तो इस पर भी जो है 18% ही GST लग रहा है, तो इस पर 18% डालेंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे, 9% डिवाइड हो जाएगा, इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। ये जो है यहाँ पर गुड्स रहेगा, फिर से इस एंटर की को प्रेस करते हुए इसको भी जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये माउस का भी यहाँ पर स्टॉक आइटम आ गया है। कितना पीस हमने खरीदा है, 25 पीस खरीदा है और 250 रुपये के हिसाब से ये पीस हमने खरीदा है। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 25 पीस, एंटर की को प्रेस करेंगे। 250 रुपये पर पीस है, तो एंटर की को प्रेस करते ही इसका जो कैलकुलेशन अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर से हम लोग एंटर की को प्रेस करेंगे। अगर आपने कोई तीसरा भी प्रोडक्ट खरीदा है उसके नाम से भी आपको यहाँ पर बनाना होगा, तो अल्ट के साथ C बटन को दबाते हैं हम लोग। एक नया हमने प्रोडक्ट इसके अंदर और खरीदा है, उसके नाम से भी बनाएंगे। डेल का ही M23 कीबोर्ड हमने खरीदा है, तो हम यहाँ पर उसके भी नाम से स्टॉक आइटम बना लेते हैं, डेल M23 और इसके बाद जो है कीबोर्ड। इसके बाद जो है हम लोग एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर प्राइमरी रहेगा, यहाँ पर पीसेस रहेगा और यहाँ पर एप्लीकेबल, और यहाँ इसको जो है वाई प्रेस करके यस करेंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखेंगे। HSN कोड इसका है पिछले वाला ही है 8071। एंटर की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर रहेगा ऑन वैल्यू। इसके बाद जो है यहाँ पर रहेगा टैक्सेबल और यहाँ पर जो रहेगा 18% GST इस पर भी लग रहा है, तो 18% ही डालेंगे। एंटर की प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। अब कितना पीस हमने खरीदा है, 15 पीस हमने खरीदा है और 475 रुपये इसका रेट है। एंटर की को प्रेस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए 15 पीस हमने खरीदा है, 475 रुपये इसका रेट है, जिसको डालने के बाद आप यहाँ पर देखोगे पैसा यहाँ पर कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक आ गया है। इसके बाद फिर से हम एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद अगर आपने कोई और प्रोडक्ट को खरीदा है यानी कोई और आइटम को खरीदा है तो उसके भी नाम से आप स्टॉक आइटम बना सकते हो। फिलहाल हमने जो है 3 ही आइटम को खरीदा था,
जिसकी वजह से हमने इसकी एंट्री कर ली है। अगर आप कोई और आइटम की एंट्री करना चाहते हो तो इसी तरीके से आपको स्टॉक आइटम बना करके एंट्री करनी है। अब मान लीजिए आपके पास कोई आइटम नहीं है, आपने 3 ही आइटम खरीदा है, इसके बाद आपको इस एंट्री को सेव करना है। तो सेव करने से पहले हमको यहाँ पर जीएसटी भी लगाना है, यानी कि जीएसटी भी इस पे लगा है, तो जीएसटी के भी लेजर बनाने हैं। तो एक बार जब आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पर आओगे, इसके बाद फिर से आपको एक बार एंटर करना है। फिर से जब आप एक बार और एंटर करोगे, यानी 2 बार एंटर करना है, इसके बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। अब अगर आपने पहले से ही जो है जीएसटी के लेजर बनाए होंगे तो उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपने पहले से जीएसटी के लेजर नहीं बनाए होंगे तो उसकी लिस्ट यहाँ पर नहीं दिखाई देगी और आपको जो है यहीं पर एक नया जीएसटी का लेजर बनाना होगा। तो नया जीएसटी का लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ सी बटन को दबाइए, लेजर क्रिएशन की विंडो खुलेगी। इसके अंदर हमको टाइप करना है CGST यानी सेंट्रल जीएसटी। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे। अंडर में आपको ध्यान देना है कि जो हमने जीएसटी का लेजर बनाना है वो सारे के सारे हमारे जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में रहेंगे, यानी ग्रुप हमको जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस देना है। जैसे ही हम DU टाइप करना शुरू करेंगे ऊपर की साइड में आ जाएगा, एंटर की को प्रेस करके उसको सेट कर लेंगे। जीएसटी का लेजर हमने बनाया और अंडर में हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रखना है, इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में हमको जो है जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर कौन सा टैक्स है, तो ये है सेंट्रल जीएसटी, तो सेंट्रल टैक्स हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाला। इसके बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेशन परसेंटेज में इसको 0 ही रहने देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। प्रोवाइडेड बैंक डिटेल में नो रहने देना है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है और इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना है एंटर की को दबाते हुए। आप ये डिटेल देख लीजिए, यही डिटेल आपको भरनी है। एंटर की दबाएंगे तो देखोगे ऑटोमेटिक जैसे ही हमने CGST का लेजर बनाया तो यहाँ पर CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ गया है 10,023 रुपये 75 पैसे। इसके बाद हमको क्या करना है कि अभी जो है SGST का लेजर बनाना है। अभी तो ये हमने CGST यानी सेंट्रल GST का लेजर बनाया है, अब हमको स्टेट जीएसटी का लेजर बनाना है। इस कंडीशन में फिर से हम एंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम जो है अल्ट के साथ सी बटन को दबाएंगे। अगर आपने पहले से ही लेजर बनाया होगा तो वहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको पीछे चल के दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपने SGST का लेजर पहले से बनाया है तो स्पेस बटन दबाइए, यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हमने बनाया नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो बनाने के लिए अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे SGST यानी स्टेट जीएसटी। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। अंडर में आपको जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहने देना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। अगर ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अंडर में ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहेगा। इसके बाद जो है जीएसटी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी, इसके बाद जो है यहाँ पर है SGST है यानी स्टेट जीएसटी है, तो नीचे की साइड में आएगा ऑप्शन दिखेगा आपको स्टेट टैक्स, नीचे देख सकते हो स्टेट टैक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, स्टेट टैक्स आ जाएगा। इसके बाद इसको 0 रखना है और इसको नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पर नो, इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना है। इसको भी आप पूरा ध्यान से देख लीजिए, यही सारी डिटेल आपको SGST के लेजर में भरनी है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है तो आप देखोगे यहाँ पर SGST का लेजर भी आ जाएगा और इसका भी जो है GST कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर देखोगे कि SGST और CGST दोनों 9% लगा है और दोनों का रेट बिल्कुल सेम देख सकते हो, 10,023 रुपये 75 पैसे, 10,023 रुपये 75 पैसे, यानी कि GST टोटल 18% लगा है। वो किस पे लगा है, 1,11,375 रुपये पे 18% GST लगा है, जो कि 9% सेंट्रल टैक्स है और 9% जो है स्टेट टैक्स है। दोनों आधा आधा डिवाइड हो गया है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो चीजें हमने की है बस इतना ही आपको रहने देना है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है और ये पूछ रहा है प्रोवाइडेड GST ई-वे बिल डिटेल्स, इसको आपको नो रहने देना है। इसके बाद नीचे की साइड में आना है, इसको एक्सेप्ट करा लेना है। यहाँ पर आने के बाद इसको एक्सेप्ट करा लेना है। अभी के टाइम में आप पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो, सेम ऐसी ही एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। इसको देखने के लिए हम लोग फिर से बैक स्पेस जाएंगे, बैक स्पेस से पीछे। इसके बाद हम लोग डिस्प्ले में आएंगे, जिसके लिए D भी प्रेस करोगे डिस्प्ले खुल जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अकाउंट बुक्स में आना है और यहाँ पर जो है परचेज रजिस्टर पर। तो अभी के टाइम में आप देख सकते हो मार्च महीने में जो हमने परचेज किया है वो यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रही है। एंटर की को प्रेस करिए। 2 हमने परचेज किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक खुशी किराना स्टोर है और एक खुशी कंप्यूटर है। तो अभी जो हमने परचेज किया है वो खुशी कंप्यूटर है, तो हम वहाँ पर आएंगे, एंटर
की को प्रेस करेंगे, डिटेल आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो। इसको जो है हम पूरी तरीके से बैक करते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया है ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप टैली में उन आइटम की खरीद कर सकते हो, यानी उन आइटम की परचेज एंट्री कर सकते हो जिन पर जीएसटी लगता है। इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी जानकारी बताई है, अगर उन जानकारी में से आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।